नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आकाश माथुर आज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 का मैथ्स का प्रश्नावली 1.1। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा चैप्टर 1 संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, फिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तत्पश्चात हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देखा। इसके साथ ही हमने लेक्चर को अगली बार फिनिश किया था। आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन 1 है, जिसमें कि हमें पूछा गया है कि क्या 0 परिमेय संख्या है और यदि है तो बताइए किस प्रकार। तो आंसर हम लिखेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 जो है इसे हम 0/1 के रूप में अर्थात कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमने देखा कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम बट्टे के स्वरूप में लिख सकें और हर यानी कि बट्टे के नीचे जो है 0 नहीं आना चाहिए, कुछ और संख्याएं चलेंगी। तो वैसे ही यहाँ पर बट्टे में हमें 1 आया है, 0 नहीं है, और बट्टे के स्वरूप में भी इसे लिख सकते हैं अर्थात कि इसे p/q स्वरूप में लिख सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या है और q बराबर 0 भी नहीं, यानी q डजंट इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए दोस्तों हम दूसरा सवाल देखते हैं हमारा, जिसमें लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, जब भी कहा गया हो कि किसी दो संख्याएं जैसे 3, 4, 1, 2 के बीच में परिमेय संख्या, तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा गया हो, सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? संख्या रेखा। संख्या रेखा पर एक और हम बनाएंगे, एक और हम दर्शा देंगे पहली संख्या जो कि हमारी 3 दी गई है, और दूसरी ओर दर्शा देंगे संख्या 4। तत्पश्चात हमें क्या करना है कि इस पर कितनी परिमेय संख्या में ज्ञात करनी? 6 परिमेय संख्याएं। तो हम इससे छोड़कर 6 लाइन पढ़ेंगे। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर दोस्तों? 6 लाइन पढ़नी हमको। कितनी? 6। बीच में दोनों संख्याओं के बीच में हमको 6 लाइन पढ़नी है, यानी 6 बांटने। बांटने के बाद अगर हम चेक करेंगे कितने बॉक्स तैयार हुए हमारे पास, मतलब कितने खंड तैयार हुए, तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 6 7, यानी इन दोनों संख्या के बीच में खंड कितने तैयार हुए? 7। जब हमने 6 लाइन यानी जितनी भी परिमेय संख्या में ज्ञात करनी है उतने हम लाइन बीच में कर देंगे, जिससे हमें खंड प्राप्त होंगे, और जितने भी खंड प्राप्त होंगे उससे पहली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे कि 7 खंड प्राप्त हुए तो 3 × 7/7 जो आएगा वो पहली संख्या, यानी 21/7। उसके बाद हमें एक प्लस करते जाना है। एक प्लस करेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। परंतु हमें लिखनी की, ये तो हमारी संख्या आ गई, कुल 8 आ गई, लेकिन हमें लिखनी है बीच की 6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हम 6 संख्याएं लिख देंगे। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम पूरी स्पष्ट रूप से लिख देंगे 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। सेम टू सेम यहाँ हमें 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी थी? 6 ज्ञात करनी थी। यहाँ हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और हमें 3/5 4/5 के बीच की। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, एक और 3/5 दर्शाएंगे, दूसरी ओर 4/5।
इनके बीच में हमें कितनी लाइन पढ़नी, 5, क्योंकि इस बार हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है दोस्तों। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इस तरह से लाइन पढ़ने के पश्चात हम खंड गिने, कितने खंड हुए, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड। ठीक है दोस्तों, कितने खंड हुए, 6 खंड। तो 3/5 को 6 से गुणा कर देंगे, यानी 3/5 गुणा 6/6। पहले हमारे पास देखिए दोस्तों सिर्फ एक ही संख्या थी, इसीलिए ऊपर 7 से गुणा के नीचे 7 रख दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या है बट्टे में, तो बट्टे में भी उसी से गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 दिया 18 और 5 छक्के 30, और हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। 18/30 तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और एंड लास्ट 24/30। इस प्रकार से हमें बीच की कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं लिख देनी है। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग मेथड्स हो सकती हैं और इसमें और भी संख्याएं आ सकती हैं, जिससे कि इसमें इसके बाद बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, पॉइंट वाली भी हो सकती हैं, लेकिन हमें हमारी मेथड के हिसाब से सिर्फ 6 संख्याएं पूछी, तो हमने 6 संख्याएं निकाल के रख दी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सम नंबर 4, प्रश्नावली 1.1 का सम 4, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें अब बताना है, सत्य और असत्य बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि यह विधान सत्य है या असत्य है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? देखिए दोस्तों, हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्याएं 0 से 1 2 3 4 5 6, मतलब कि प्लस साइड में इस तरह से जाती हैं। पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है और उसमें 0 नहीं आता है, यानी कि प्राकृतिक सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह डेड डैश डैश, इनके बीच इसके अंदर ये संख्याओं का समावेश होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। फिर से दोस्तों, कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या का समावेश हो जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो यह विधान सत्य है। फिर हमें पूछा जाएगा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं हमने कैसी देखी थी, 0 में 1 2 3, इस तरह प्लस में डैश डैश और माइनस में डैश, इस तरह से। तो यह पूर्णांक संख्या हमने देखी थी। और दूसरी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ये, यानी कि तो पूर्णांक संख्या के अंदर क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये ऐसा बोल रहा है कि पूर्ण संख्या के अंदर पूर्णांक का समावेश, जबकि ऐसा गलत है कि पूर्णांक के अंदर पूर्ण का समावेश होता है, इसका इसके अंदर समावेश होता है, जबकि ये कह रहा है कि पूर्ण के अंदर पूर्णांक का समावेश होता है, यानी कि ये इसका उल्टा विधान कह रहा है, तो ये विधान असत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हमने देखा कि जितनी भी संख्या होती है सब, इसके बाद परिमेय संख्या, जैसे कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, बराबर। कह रहा है कि ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि 0 से प्लस साइड में है पूर्ण संख्या और यहाँ माइनस में भी होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है, यानी ये विधान असत्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह विधान असत्य है। इसके साथ आज के जब प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, अलविदा, आपसे विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।